हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं टॉप 10 बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ मई मंथ की। इसमें 2 से 3 वीडियो बनेगी और टॉप 10 न्यूज़ हम कवर करा करेंगे हर मंथ की। अगर आप इतनी ही सिर्फ आप न्यूज़ कवर कर लेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में 50% मार्क्स से ज़्यादा ही आएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बीओबी पीओन के लिए और आईओबी एलबीओ के लिए। और ये वीडियो उसको ही देखनी चाहिए जिसने थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा हुआ है। बीओबी पीओन के लिए इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट में एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो आपको एसएससी के पैटर्न की न्यूज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है वो 70% बैंकिंग न्यूज़ पूछता है अपने सारे एग्ज़ाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, पहली न्यूज़ क्या है। आरबीआई लॉन्च 3 की सर्वेज टू गैदर यूजफुल इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। यानी कि आरबीआई ने 3 सर्वे को जो है वो गैदर करेगा जो नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा उनके लिए। ठीक है, इसमें 3 क्या है, IESH, UCCS और RCCS। IESH क्या है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये है RCCS। अब आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपको इसका एम याद होना चाहिए कि हर उसका एम क्या है। IESH का एम क्या है, टू कैप्चर सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ प्राइस मूवमेंट एंड इन्फ्लेशन अक्रॉस 19 सिटीज़। यानी कि 19 सिटीज़ में लोगों से बात करेगा और उनसे पूछेगा कि प्राइस मूवमेंट इन्फ्लेशन के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, UCCS में क्या है, टू सीक क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम हाउस होल्ड ऑफ 19 सिटीज़। जो हाउस होल्ड हैं उनका रिस्पॉन्स लेगा, क्वालिटेटिव मतलब कम लोगों का रिस्पॉन्स लेगा 19 सिटीज़ में। और RCCS का क्या है, टू कलेक्ट करंट परसेप्शंस एंड 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन ऑफ द हाउस होल्ड ऑन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन। यानी कि आएंगे आपसे पूछेंगे कि आपका जो परसेप्शन था वो क्या था और अगले 1 साल में आप क्या सोचते हैं कि कैसा होगा आपका जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन। अभी ये टोटल 31 स्टेट्स को मिलाकर यूटीज़ में अभी ये शुरू किया है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, ये आपकी पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ पर आते हैं हम। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल, ये कौन जारी करते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसने क्या बोला कि ग्लोबल GDP जो है मतलब वर्ल्ड की वो 2.8 रहेगी। कितनी रहेगी, 2.8। किस ईयर के लिए, 2025 के लिए। यानी कि डिक्लाइन होएगी 0.5 परसेंट पॉइंट्स और 3% हो जाएगी 2026 में। ठीक है, राइट। 25 में रहेगी 2.8 और 26 में रहेगी 3%। वहीं पर इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है वो 6.2% है 2025 के लिए और 6.2 ही परसेंट है 2026 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है आपका, US, सेकंड पर कौन है, चाइना, थर्ड पर कौन है, जर्मनी। इंडिया जो है जर्मनी और जापान को पास करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 में। जापान को तो हम जर्मनी को तो हम कर चुके हैं और हम जापान को भी हम वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सरपास कर लेंगे 2030 तक। और IMF ने क्या कहा है कि जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी नेक्स्ट 2 ईयर्स तक। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। RBI ने डायरेक्ट किया है ऑल बैंक्स एंड वाइट लेबल ATM ऑपरेटर को क्या करने के लिए, टू एंश्योर ATM जो है वो डिस्पेंस करें 100 और 200 रुपये का डिनोमिनेशन नोट्स। यानी कि वाइट लेबल जो ATM है उसमें 100 और 200 रुपये के जो हैं वो डिनोमिनेशन के नोट्स होने चाहिए। 75% ऑफ ऑल ATM शुड डिस्पेंस आइदर 100 रुपये और 200 रुपये के डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम एटलीस्ट 1 कैसेट बाई सितंबर 30। यानी कि सितंबर 30 तक हर वाइट लेबल ATM में 100 और 200 रुपये का एक कैसेट होना ज़रूरी है। और 4 वाइट लेबल ATM ऑपरेशन अभी 4 कंपनियां इंडिया में करती हैं, आपको याद रहना चाहिए। हिटाची पेमेंट सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन, इंडियन पेमेंट लिमिटेड एंड वेंकरेज, ये वाइट लेबल ATM। ठीक है जी, नेक्स्ट पे अगर हम चलें, नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है वो है SBI और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन बैंकिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 26 लैंड पोर्ट्स बॉर्डरिंग इंडिया नेबर कंट्रीज। यानी कि SBI
और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक आपस में एक MOU साइन किया है। क्यों वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है इनकी बॉर्डर एरियाज़ के आपके लैंड पोर्ट्स पर, वहाँ पर ये करेंगे अपना काम करेंगे, मतलब आप वहाँ पर सारा जो बिजनेस होगा वो SBI अब देखा करेगा, ठीक है। दीज लैंड पोर्ट्स आर हैंडलिंग ट्रेड वॉल्यूम ऑफ 70,000 करोड़ से ज़्यादा का एक काम कर रहे हैं। इससे SBI के बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, RBI अपनी इम्पोज करती है मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन वेरियस बैंक्स। आपको याद रखना है कितने रुपए की है और किस बैंक पर है। एक्सिस बैंक पर 29 लाख की है, ICICI पर 97.80 लाख की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IDBI बैंक पर 31.80 लाख की है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 6140 लाख की है। 4 पेनल्टीज अभी तक इस महीने में लगा चुका है RBI। मई की न्यूज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। संजय जोशी जो है उनको रिकमेंड किया है फॉर द पोजीशन ऑफ CMD इन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। अभी वो जनरल मैनेजर हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। और अमित मिश्रा जो है उसको बनाया है एज एक्टिंग CMD ऑफ OICL फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद इनको बना देंगे संजय जोशी को, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नागालैंड पुलिस ने और SBI ने एक MOU साइन किया है पुलिस सैलरी पैकेज के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विस के लिए। इससे क्या होगा, जो बिजनेस है वो आपका SBI का बढ़ जाएगा। मेनली आपको इतना ही याद रखना है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स जो हैं वो 1 करोड़ के हैं, एक्सीडेंटल कवर जो है वो 2 करोड़ का है, परमानेंट डिसेबिलिटी कवर अप टू 1 करोड़ का है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर जो है वो 80 लाख का है, प्रोविजन ऑफ 10 लाख नेचुरल डेथ कवर फॉर पर्सन डाइंग इन हार्नेस। बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नागालैंड और SBI का जो है एक MOU साइन हुआ है नागालैंड पुलिस के साथ, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारे इंडिया में होती है एक UCB, उसको क्या कहते हैं आप, यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, ये होते थे अर्बन एरियाज़ में। तो क्या हो रहा है, अभी इसका एमलगमेशन कर रहे हैं, ठीक है। RBI जो है वो एमलगमेशन कर रही है इसका UCBs का, वो कम करना चाहती है। और नंबर ऑफ UCB जो है वो डिक्लाइन कितने हो गए हैं 2 डिकेड में, 1926 से 1472 हो चुके हैं, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज़ को, ये जो है आपके सबसे पहला जो आपका अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी वो थी 1889 में बड़ौदा में सेटल हुई थी, यानी कि हमारे आज़ाद होने से भी पहले। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ जो 2 वॉलंटरी एमलगमेशन हुई है वो आपकी सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में हुई है और TJSB सहकारी बैंक थाने में। और ये सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक आपका कहाँ है, वास्को डी गामा गोवा में। और दूसरी पुणे कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक सतारा के साथ पिंपरी चिंचवड सहकारी बैंक पुणे की जो है एमलगमेशन हुई है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। आगे भूटान जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है, बाइनेंस के साथ उसने पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट नेशन लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। यानी कि अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो आप अब क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। इस न्यूज़ का इतना सा मतलब है। और सपोर्ट करता है 100 करेंसीज, जैसे कि आपका बिटकॉइन और बाकी कॉइन्स जो हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भूटान को आपको याद रखना है। उसके बाद इस साल जो है 2024 जो ख़त्म हुआ, 2024 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, उसमें PSB का जो नेट प्रॉफिट था वो 1.78 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 25 में। 26% इंक्रीज़ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 से। ऑल PSB ने जो मिलाकर था पहले वो आपको 85,000 करोड़ का लॉस था और 2018 में, और अब वो प्रॉफिट में आ चुका है। वहीं पर मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपके SBI ने दिया है, वो भी क्या 40% ऑफ द टोटल PSB अर्निंग, ठीक है। ये टोटल हमारी 10 न्यूज़ थी, ठीक है। ये पार्ट 1 था आपका, इसमें 10 न्यूज़ थी, आपको सारी याद करनी है। इस वीडियो को 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, 3 से 4 वीडियोज़ में आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, सारी बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोई भी आपका सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो कमेंट सेक्शन में पिन है, उसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो BOB पियोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जल्दी जल्दी ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और याद करिए। धन्यवाद।